जितने पंडित है सबको ये पीछे छोड़ दे। काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। देश और दुनिया में नफरत बहुत फैली हुई है और सियासी लोग बहुत रोटी सेकते हैं। हालांकि सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इंसानियत को परेशान न करें। इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना। लोकसभा की एक एक सीट पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने, शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। अरे ये सर कट जाए या रह जाए, समुदाय से आते हैं और इस तरह से तस्वीर लेकर सबके चल रहे हैं, तो आपके समुदाय के लोग शायद आपसे नफरत। छपड़ा हिले बलिया हिले ला, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, दुनिया बनाने वाले ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। को नाचता अपने अपने परमाणु पर, सारी कायनात है बेबस है खुदा के, ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए कीटाणु पर, तो यकीनन उसकी ताकत को समझने की जरूरत है। नमस्कार, आप एविजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और ठीक हमारे बगल में एक शख्स दिख रहा होगा। इस शख्स से बात करने से पहले और इनके परिचय जानने से पहले इनके हाथ में देखिए 4 तस्वीर है। 4 तस्वीर की कहानी भी जानेंगे। सबसे पहली तस्वीर जो अभी पटना में वर्तमान में चल रहा है, बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। इस चेहरे को आप शायद पहचान गए होंगे, अगर नहीं पहचाने हैं तो इस चेहरे के बारे में भी बता रहे हैं। अभी ये पटना के नौबतपुर में हनुमत कथा कह रहे हैं। इनका नाम है बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश यानी प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये अभी पटना में है। 13 मई से 17 मई तक इनका कार्यक्रम है। इनके बारे में बता दिए। दूसरी तस्वीर है अमित शाह की, देश के मंत्री हैं। इनके बीच में नरेंद्र मोदी की फोटो है, इनको पहचानते होंगे, वो देश की प्रधानमंत्री है। इनके तस्वीर पर लिखा है कहो दिल से 2024 मोदी फिर से। उसके साइड में इन जनाब की खुद तस्वीर है और बगल में मोदी का तस्वीर है। उनके बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर है, लिखा हुआ है 2024। अब इनसे हम आपको मिलवाते हैं। फिर इनके साथ एक तस्वीर है, ये मुंबई की मस्जिद की तस्वीर है, ताज होटल की तस्वीर है। पीछे में उनके बैकग्राउंड में ताज होटल है और ये जनाब, और उसमें भी एक तस्वीर लिए है कहो दिल से मोदी फिर से। ये तमाम वो फोटो हम आपको दिखा दिए, लेकिन उससे पहले अब हम आपको मिलवाते हैं इन शख्स से। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। आसिम भारती जी, आप बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आप में आखिर में ऐसा क्या है आप वायरल हो रहे हैं? नहीं, दुनिया बनाने वाले यकीनन आप अभी ये पंडित जी को भी कही और आपको भी होगा कि इस धर्म के इनसे ज़्यादा जानकार हज़ारों पंडित होंगे, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना और कमाल देखिए कि जितने पंडित हैं सबको ये पीछे छोड़ गए। तो यकीनन मैं भी अपने धर्म का छोटा मोटा हाफिज मौलाना ज़रूर हूँ, लेकिन लोग देख रहा है तो ये समझ में आ रहा है लोगों को कि अपने धर्म का सबसे बड़ा मौलाना हाफिज है, लेकिन ये याद रखिए कि मैं अपने धर्म का सबसे 0 लेवल का हाफिज मौलाना हूँ। अच्छा, आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, मोदी का तस्वीर लेकर चलते हैं और ठीक आपके पीछे में बाबा रुके हुए हैं। उसी जगह पे बाबा का आज यहाँ ठहराव है, 17 मई तक कार्यक्रम है। बाबा से आप मुलाकात की? ये मुलाकात चूंकि उतनी भीड़ है तो ये नहीं, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आदमी को मिलने में कोई नहीं, ये बात के लेकिन कन्फर्म रहिए कि उनका मजहब आप उनके साथ, मेरा मजहब अपने साथ। यकीनन वो दूसरे धर्म के धर्मगुरु है, मैं इस्लाम धर्म का जानकारी रखने वाला छोटा मोटा कह लिया धर्मगुरु, और ये अपने धर्म के लिहाज से है। तो यकीनन दुनिया की कोई ताकत अपने मजहब में नहीं ला सकती और न हम उनको, यानी आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। सिर्फ इस मुल्क की खूबसूरती को मैं जाहिर कर रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है और बिहार में ये हो रही है। और बिहार और आसपास के राज्यों से बड़ी तादाद में लाखों लाख में लोग आएंगे, तो हर धर्म के लोग का घर गुजर होता है, तो लोग जो बड़ी तादाद में आएंगे तो एक दूसरे का सहयोग चाहिए ताकि उनके धार्मिक किसी भी इसमें किसी को परेशानी ना हो। तो जिस तरीके से सियासी प्लेटफॉर्म से जब कोई मंच संता है तो मौलवी पंडित भी होते हैं, उसी तरीके से ये धर्म की खूबसूरती है कि अगर धार्मिक कुछ हो रहा है तो मौलवी जी पंडित भी कोई किसी की रुकावट ना बने। जो पटना में एक मिसाल है कि पटना के जंक्शन में दाहिने राइट साइड मस्जिद है तो लेफ्ट ये बाएं साइड मंदिर भी है। तो यकीनन एक रुबाई से आप ले जाइए कि काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू,
ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और इस वक्त जबकि देश और दुनिया में नफरत बहुत फैली हुई है और सियासी लोग बहुत रोटी सेकते हैं, हालांकि सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इंसानियत को परेशान न करें, इंसान बन के वो भी रहें, दूसरे को भी जीने दें। लेकिन इस वक्त धार्मिक एतबार से भी सियासत चलती है, तो मौलवियों और पंडितों की इस वक्त इस देश में बड़ी जरूरत है कि नफरत को खत्म करके मोहब्बत पैदा करें। तो ये जुमले ले जाइए कि है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। तो ये आपको ये तस्वीर धीरेन्द्र शास्त्री का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, इन सबको खुलेआम लेके आप पटना में घूमते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, पटना आप कह रहे हैं, अभी मैंने आप तस्वीर के मात्र दिल्ली में, हिंदुस्तान के का मैं नागरिक हूँ। हिंदुस्तान में जितने नागरिक हैं, जितनी पार्टियां हैं, जो जिसमें जाना चाहे, जितने इंसान हैं, जिस पार्टी में जो जाना चाहे उसे इख्तियार है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता पूरे देश लेवल पे हूँ और मेरी पहली ख्वाहिश है कि लोकसभा की एक एक सीट पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। उसके लिहाज से मैं आपसे और मैं घूम घूम के सहयोग लेकर के मैं कोशिश करता हूं सोशल वाले मीडिया वाले जमाने में। और एक शेर दो शेर और ले जाएं, वो ये कि मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए न दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। मोदियों अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते, अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। क्या पते की बात कह दी मोदियों अमित शाह जी के दीवाने ने, क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें, अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, हम तो उनको भाई समझें और ये चारा हमें कह दीजिए कि यहाँ जात पात और धर्म की राजनीति देश में चूंकि चलती है, जितने लोग पार्टियां करती हैं, करती तो सब हैं, उन्हें कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी में उसका इलाज बहुत मौजूद है, वो इलाज कर देगी और उसे आप 2024 में शिकस्त नहीं दे पाओगे। और नरेंद्र मोदी जी का संसद में जो सारे लोग जमा थे, एक शेर मेरे माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अच्छा, बाबा की आप तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, बाबा के आने से पहले काफी विरोध हुआ। अब विरोध कोई भी करे, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और फिर एक धार्मिक लोग भी है, तो एक धार्मिक दूसरे धार्मिक जो लोग हैं उनके लोग जो आ रहे हैं तो उनके लिहाज से फिर ये भी आ रहे हैं, इनके लिए कोई विरोध कर रहे हैं और अपनी वो मजहब की बातें कर रहे हैं। तो है एक दूसरे का सहयोग करे, ये मुल्क इसका ये रहा है, इस लिहाज से मैं इसका सबूत दे रहा हूँ। और इस फोटो के माध्यम से मुझे बोलना आसान होता है और दिखाना आसान होता है। इस फोटो का ये मकसद नहीं है कि मैं उनकी पूजा या उनको मैं अपना बाबा मानने लगा हूँ। यकीनन मैं दूसरे धर्म का अलग से बाबा अलग मौजूद हूँ, तो मैं उस धर्म में कैसे जा सकता हूँ। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इस तरह से तस्वीर लेकर सबके चल रहे हैं, तो आपके समुदाय के लोग शायद आपसे नफरत करते हो। मैं चूंकि शेर व शायरी का बड़ा आदी हूँ, इसलिए एक शेर इसका जवाब ले जाएं। देखिए खत्म, मैं अपने धार्मिक चीज़ें अपने पेटी और बक्से में बंद करके आता हूँ। मैं इंसान बन के आपसे गांधी मैदान भारत में बात कर रहा हूँ। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। सियासी फील्ड से चूंकि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो आप यही इंसान मुझे समझें, कोई धार्मिक लोग नहीं समझे। मैं सिर्फ एक शेर जो फोटो का जिक्र किया तो मैं कह रहा हूँ, छोड़कर दुनियाए दूं को जो कोई भी जाएगा, एक ना एक दिन मौलवी पंडित डॉक्टर इंजीनियर सारे को चला जाना, खत्म होना ही है। छोड़कर दुनियाए दूं को जो कोई भी जाएगा, उसकी बस तस्वीर और तहरीर ही रह जाएगी। और किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म गुरु हैं या फिर नहीं भी हैं और ईश्वर कोई ताकत शक्तियां दे देती है, तो उससे यह समझना चाहिए कि अपने आप को खुदा नहीं समझना चाहिए। तो मैं एक जुमले कहता हूँ, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, खुदा ने ईश्वर ने अल्लाह ने दुनिया बनाने वाले ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। और एक जुमले सुनिए कोरोना काल के लिहाज से कि सारे मुल्कों को नाश्ता अपने अपने परमाणु पर, सारी कायनात है बेबस है खुदा के ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए कीटाणु पर, तो यकीनन उसकी ताकत को समझने की जरूरत है। तो आप 24 में क्या आपका ये फोटो काम आ जाएगा? क्या 24 में आपका ये तस्वीर बिहार से खास करके नहीं, पूरी बिहार नहीं, पूरे भारत में हम जाके काम कर रहे हैं, तो पूरे भारत में काम करेगा, पूरे विश्व में। अब पूरी दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे।
तो यानी साफ तौर से है कि देखिए 24 में जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से वापस आना है। इनके जो कार्यकर्ता है और जो नरेंद्र मोदी के फैन है और जो लगातार ये प्रचार कर रहे हैं तस्वीर लेकर, साथ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भी तस्वीर लेकर चल रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार बाबा का प्रचार भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए विजन न्यूज।